हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, दिस इज ब्रजेश। आज का मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ, क्लियर योर डाउट्स रिगार्डिंग आर्टिकल्स। आर्टिकल्स से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ आपके लिए, तो मेरे साथ जुड़िए। सबसे पहले ये जानते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को भी मदद करना चाहूंगी, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से आपको ग्रामर का ये कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल क्या होता है। डेली आप जो सेंटेंसेस में यूज करते हैं शब्दों को, उनके बारे में कई बार आपको पता नहीं होता है कि ये क्या कहलाते हैं। आर्टिकल जो है दो टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं, और एक ये डिटरमिनर हैं जो कि नाउन्स के पहले उपयोग किए जाते हैं। अगर हम आसान भाषा में समझें तो किसी भी नाउन के, किसी स्पेसिफिक नाउन के लिए एक डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है और कुछ नाउन्स के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल यूज किए जाते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इंडेफिनिट आर्टिकल। एक डेफिनिट आर्टिकल है दी, जबकि इंडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन। आइए इंग्लिश में डेफिनेशन जान लेते हैं। एन आर्टिकल इज ए काइंड ऑफ डिटरमिनर, एक डिटरमिनर की तरह होता है। ए एंड एन आर कॉल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल एंड दी इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल. With the help of sentences, I am going to explain to you when and where they will be used. If in sentence they have given you by using an article and which is wrong, you have to correct the sentence. Then I am going to let you know which way you should define this sentence is having wrong article and how you will correct it. जो sentences के माध्यम से आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये आर्टिकल कॉमन एरर के तौर पे कई बार दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इन गलतियों को ठीक कीजिए, या ब्रैकेट में दे देते हैं आर्टिकल कि कौन सा आर्टिकल इसमें यूज किया जाता है जाएगा चॉइस के तौर पे। तो दोनों ही केसेस में आपको करना क्या है, आइए एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको और डिटेल में बताती चलूंगी। फर्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, ही लाइक्ड ड्रेस आई गेव हिम। सेंटेंस का सीधा मतलब है ही लाइक्ड ड्रेस आई गेव हिम। होता क्या है कि जब आप किसी चीज को स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, महत्वपूर्ण दर्शाना चाहते हैं, इंगित करना चाहते हैं, खास बताना चाहते हैं, तो आपको आर्टिकल दी का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। तो सेंटेंस आपका होगा ही लाइक्ड द ड्रेस। ही लाइक्ड द और दी दोनों ही लोग यूज करते हैं बोलने में, कोई अंतर नहीं है, सेम स्पेलिंग है THE। ही लाइक्ड दी ड्रेस आई गेव हिम। यहाँ पर ड्रेस को इंपॉर्टेंस देने के लिए इस डेफिनेट आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। डेली कन्वर्सेशन में भी आपको यूज करना सीखना होगा कि अगर किसी चीज पर आप जोर देना चाहते हैं, दिस इज द बुक, दिस इज द पेन आई हैव गिवन टू यू, दिस इज द थिंग आई हैव टोल्ड यू, यही वो बात है जो मैंने आपको बताई थी, यही वो पेन है जो मैंने आपको दिया था, यही वो किताब है जो मैंने आपको सजेस्ट की थी। तो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस देने के लिए, किसी भी कॉमन नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए, खास बनाने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल दी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, सी हैड एन 1 रुपी नोट। उसके पास 1 रुपया था, 1 रुपए का नोट था। सी हैड ए 1 रुपी नोट। यहां पर ओ जो है यूज हुआ है, यहां पर 1 के पहले एन का यूज नहीं होगा। ए एन कब यूज होते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। AEIOU, अगर इनमें से कोई भी शब्द आपके सामने है तो उस नाउन से पहले हमें एन लगाना पड़ता है। लेकिन
लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन में ये अलग तरीके से आता है तो हम इसमें एन का यूज नहीं करते हैं। तो अब सबसे पहले आपको ये पढ़ना होगा कि सेंटेंस कैसे पढ़ा जा सकता है। सी हैड एन 1 रुपी नोट। ओ का उच्चारण बहुत ही सिंपल तरीके से होता है 1 की तरह, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे और एन का यूज नहीं करेंगे। यहीं पर ये सेंटेंस गलत है। ये एग्जाम्पल के तौर पे ये सेंटेंस जनरली पूछा जाता है, तो यू शुड, आपको अवेयर होना चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए सेंटेंस के विषय में। कुछ सिलेक्टेड सेंटेंसेस भी मैंने लिए हैं उदाहरण के लिए। सी नेक्स्ट वन, गंगा इज कंसिडर्ड होली बाय हिंदूज। वी ऑल नो गंगा इज द रिवर, दी गंगा, दी गंगा इज कंसिडर्ड होली बाय द हिंदूज। अब आप कहेंगे कि इसमें मैंने 2 बार दी डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है। जी हाँ, ये क्यों होगा? गंगा कोई नॉर्मल नदी नहीं है। सबसे पवित्र नदियों में गंगा का नाम आता है, इसलिए हमें गंगा को खासियत देने के लिए, इंपॉर्टेंस देने के लिए, विशेष दर्शाने के लिए डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज करना होगा। सेम वे में आप देखिए लिखा हुआ है सेंटेंस जो कि गलत है, उसमें बाय हिंदूज। हिंदूज एक रिलीजन है, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, तो स्पेसिफिक रिलीजन है, ये कॉमन नहीं है। हम सभी हिंदू नहीं, हम में से कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। तो अगर हमें हिंदूज को कॉमनली लिखना है तो हम नहीं लिख सकते, हमें डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज करना होगा। तो दैट वे हमारा सेंटेंस होगा, द गंगा इज कंसिडर्ड होली बाय द हिंदूज। दैट वे। नेक्स्ट देखिए, द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ द हेवन। द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ द हेवन, यहां पर जो दी लगाया गया है डेफिनेट आर्टिकल, ये गलत है, क्योंकि विजडम से पहले दी लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये कोई ना तो गॉड गिफ्टेड चीज है, नेचुरल चीज है, और ना ही ये हमारी बॉडी का हिस्सा, एक नॉर्मल चीज है। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, यहां पर दी हेवन भी गलत है और विजडम से पहले भी दी का यूज करना गलत है। अब आप देखेंगे कि हमने एक जगह दी का यूज रखा है, दी गिफ्ट। किसी भी कॉमन नाउन के आगे हमें दी लगाना होता है। तो गिफ्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक गिफ्ट की बात हो रही है विजडम की, और गिफ्ट कॉमन नाउन है, तो दैट्स वाई यहां पर दी का यूज होगा। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। रवि गॉट ए बेस्ट प्रेजेंट। रवि गॉट द बेस्ट प्रेजेंट, द बेस्ट प्रेजेंट। व्हाई द बेस्ट? वी विल राइट हियर। डिग्रीज आपको पढ़ाई गई हैं, एसर्टिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये एडजेक्टिव्स की जो डिग्रीज होती हैं, उनमें जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले हमें हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज करना होता है। दी बेस्ट, जितने प्रेजेंट दिए गए उसमें से बेस्ट था रवि का प्रेजेंट, तो वो कहना चाहते हैं सब में से खास। तो दी बेस्ट, रवि गॉट दी बेस्ट प्रेजेंट, दैट वे। हिमालयस लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। यहां पर सेंटेंस आप देखिए, हिमालयस, हमारे यहाँ बहुत सारे माउंटेन्स हैं हिमालयस के अलावा, अरावली माउंटेन्स एंड ऑल। सो वी हैव टू डिफाइन, एक डेफिनेट आर्टिकल हमें लगाना होगा। हिमालयस को हमें इंपॉर्टेंस देनी होगी। स्पेसिफिक पहाड़ों की हम बात कर रहे हैं, तो हिमालय एक खास पहाड़ है हम लोगों का, दैट्स वाई हमें यहाँ पर आर्टिकल दी का उपयोग करना होगा। दी हिमालयस लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। पीपल इज ए काइंड ऑफ ट्री। पीपल एक पेड़ का प्रकार है, तो हम क्या लिखेंगे? दी पीपल इज ए काइंड ऑफ ट्री। यहां पर हमें पीपल को स्पेसिफिक दर्शाना है, दिखाना है, इंपॉर्टेंस देनी है,
That's why the people is a kind of tree. Come here within an hour. 1 घंटे में यहाँ आओ। सेंटेंस गलत है, होना क्या चाहिए? Come here within an hour. H जो है हमारा वोवल है और प्रोनाउंसिएशन में भी ये इसी तरह से प्रोनाउंस होता है, तो हमें यहाँ पर एन का उपयोग करना होगा। कम हियर विदिन एन आवर। जिस तरीके से कहते हैं ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। नेक्स्ट देखिए, आई हैव ए अम्ब्रेला। नो, आई हैव एन अम्ब्रेला। मेरे पास एक अम्ब्रेला है। फ्रेंड्स, मैं विदेश मिश्रा आपके डाउट क्लियर कर रही हूँ। अपने दोस्तों को भी बताइए इस बारे में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि किस टॉपिक पर आपको अपने डाउट्स क्लियर करवाने हैं। मैं उसी के रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।